दोस्तों, पाकिस्तान के क़याम के बाद हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। मुल्क के क़याम के सिर्फ 13 माह बाद ही पाकिस्तान में सियासी क़यादत का भी बहरान पैदा हो गया, जब बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ। कायद-ए-आज़म की वफ़ात भी हमारे मुल्क में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई। कुछ लोगों के नज़दीक कायद की मौत भी साजिश का नतीजा थी। आइए देखते हैं कायद-ए-आज़म की वफ़ात के दिन क्या वाक़यात रूनुमा हुए थे जिन्होंने लोगों को ऐसा सोचने में मजबूर कर दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर को कोयटा में मुकीम थे। इनको 13 अगस्त को ज़ियारत से कोयटा मुंतकिल किया गया, इनकी सेहत को पेश नज़र रखते हुए। 11 सितंबर को इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई तो इनके डॉक्टर इलाही बख्श ने इनको कराची मुंतकिल करने का फैसला किया। जिन्ना साहिब से इजाज़त तलब की गई और वो हैरान तौर पर इस बात पर राज़ी हो गए, क्योंकि वो चंद दिन पहले तक कराची जाने पर आमादा नहीं थे। 2 बजे इनका तैयारा कोयटा से कराची के लिए रवाना हुआ। कायद-ए-आज़म मुसलसल बीमार रहने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। सवार होते वक्त अमले ने जब इन्हें सलूट किया तो कायद ने हाथ उठाकर जवाब दिया। जहाज़ में इनके स्टाफ के अलावा मोहतरमा फातिमा जिन्ना, एक नर्स, डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर मिस्त्री शामिल थे। प्रवास के दौरान भी जिन्ना साहब की हालत ख़राब हो गई और इन्हें ऑक्सीजन दी गई। इब्तिदा में उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहा, लेकिन बाद में डॉक्टर्स की नसीहत पर अमल किया। इनकी नब्ज़ की बाकायदगी से निगरानी की जा रही थी। शाम 4:15 पर इनका जहाज़ मारीपोर्ट एयरबेस कराची पर उतरा। जिन्ना साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल नॉल्स एक एम्बुलेंस के साथ इनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जिन्ना साहब को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना और नर्स जिन्ना साहब के साथ एम्बुलेंस में सवार हुए और डॉक्टर्स गवर्नर जनरल की गाड़ी में सवार हो गए। वो वहां से गवर्नर हाउस के लिए रवाना हुए। 5 से 6 मील का फासला तय करने के बाद एम्बुलेंस खराब हो गई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना एम्बुलेंस से नीचे उतरी ये जानने के लिए कि क्या हुआ है, तो इन्हें बताया गया कि एम्बुलेंस का फ्यूल खत्म हो गया। लेकिन मोहतरमा ने देखा कि ड्राइवर इंजन के साथ भी कुछ कर रहा है। 20 मिनट तक ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन एम्बुलेंस ठीक ना हो सकी, तो डॉक्टर मिस्त्री दूसरी एम्बुलेंस लेने के लिए चले गए। इस दौरान जिन्ना साहब की हालत और ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। वो पसीने में शराबूर हो गए। मक्खियां इन्हें मुसलसल तंग कर रही थी और वो इतने कमजोर थे कि वो इन्हें भी खुद से नहीं हटा पा रहे थे। मोहतरमा और नर्स बारी बारी इनको पंखा कर रही थी। इनके लिए हर मिनट एक पहाड़ की तरह गुजर रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद खुदा करके दूसरी एम्बुलेंस आई। जिन्ना साहब को इसमें मुंतकिल किया गया और वो गवर्नर हाउस की तरफ रवाना हो गए। 6:10 पर जिन्ना साहब गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जिन्ना साहब को इनके कमरे में मुंतकिल किया गया, जहां वो थोड़ी देर के लिए आराम महसूस कर रहे थे। लेकिन रात 9:15 पर इनकी हालत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर्स इनको दवा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी रगें बंद हो चुकी थी और वो कुछ निगलने के काबिल भी नहीं थे। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना 10:20 पर इंतकाल कर गए। इनके डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक जिन्ना के आखिरी अल्फाज थे, नहीं मैं नहीं, जो उन्होंने उस वक्त कहे जब इन्हें ये यकीन दिलाया जा रहा था कि वो बेहतर हो जाएंगे। तो उनके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं हो सकता। मोहम्मद अली जिन्ना की वफात पर कई दिहाइयों से साजिशी नजरियात गर्दिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मौत किसी सियासी साजिश का नतीजा थी, लेकिन हकाइक हमें क्या बताते हैं। आइए इन निकात पर गौर करें और इसका फैसला आप पर छोड़ते हैं कि ये साजिश थी या बद इंतजामी थी। जिन्ना कई सालों से टीबी और फेफड़ों के कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी का शिकार थे और आखिरी अयाम में निमोनिया का भी शिकार हो गए। इनकी बीमारी का इल्म इनके करीबी लोगों और डॉक्टर्स को था। इस बात की तस्दीक इनके तिब्बी रिकॉर्ड से होती है। इनकी सेहत मुसलसल खराब हो रही थी। ऐसे में इनकी मौत को कुदरती वजूहात से मंसूब किया जाता है। जिन्ना साहिब के मुआलिजीन ने वाज़ेह तौर पर कहा इनकी मौत कुदरती तौर पर हुई है। कोई ऐसी ठोस शहादत सामने नहीं आई जो साजिश का सबूत दे। हत्ता कि इनकी बहन फातिमा जिन्ना ने भी कभी इस तरह की साजिश का जिक्र नहीं किया। 11 सितंबर 1948 को कराची मुंतकिल करते वक्त इनकी एम्बुलेंस खराब हो गई। कुछ लोगों ने इसे साजिश करार दिया, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान उस वक्त एक नौज़ायदा मुल्क था और वसाइल की भी कमी थी। एम्बुलेंस की खराबी को बद इंतजामी का नतीजा कहा जा सकता है, शायद ये साजिश नहीं थी। साजिश की कोई ठोस शहादत या सबूत मौजूद नहीं है। इसके बरअक्स जिन्ना की वफात के वक्त की तमाम मालूमात इनकी तवील बीमारी और मुल्क की कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा करती है। एम्बुलेंस की खराबी और वक्त पर मुतबादिल एम्बुलेंस न पहुंचने का वाकया बद इंतजामी और वसाइल की कमी की कासी करता है। ये मुमकिन है कि इस बद इंतजामी ने जिन्ना की हालत को मजीद बिगाड़ दिया हो, लेकिन
یہ ضروری نہیں کہ اسے سازش کے طور پر دیکھا جائے۔ آخرکار حقائق سامنے ہیں، سازش کے حق میں کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، لیکن بد انتظامی اور وسائل کی کمی ضرور اہم عوامل تھے۔ کیا یہ بدقسمتی کا واقعہ تھا یا واقعی کوئی سازش تھی؟ اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے۔